दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय डाक सेवा विभाग में निकली ड्राइवर की एक भर्ती के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके लिए क्या योग्यता है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। चलिए एक नोटिफिकेशन से हम देखते हैं कि भारतीय डाक विभाग द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे प्रमंडल दिया गया है। आप यहाँ पे जो 17 प्रमंडलों के अंतर्गत जो वैकेंसियाँ निकाली गई है देख सकते हैं। इन 17 प्रमंडलों में ड्राइवर की पोस्ट जो है वो खाली है। इसका जो फॉर्म है फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से ऑफलाइन फॉर्म है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा हम फॉर्म को बताएंगे कि कैसे फिल करना है और क्या क्या प्रोसेस है और कैसे इसका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि कार चालक स्टाफ की जो वेतन है 19,900 से इसका स्टार्टिंग वेतन है। आवेदन जो है अभी जो है आज से शुरू हो चुका है, यानी 14 दिसंबर से आवेदन शुरू हो चुका है और इसकी अंतिम जो तिथि है 12 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक है। इसकी भर्ती के बारे में हम जानेंगे कि इसकी भर्ती जो है कितने वर्ष तक होगी। तो 18 वर्ष मिनिमम उम्र और अधिकतम 27 वर्ष उम्र इसमें रखा गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए और 3 वर्ष का छूट दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष, वहीं जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 8 वर्ष अधिकतम छूट दिया गया है। अभी सीधी भर्ती के लिए जो योग्यताएं हैं फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं कि हल्के और भारी मोटर वाहनों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, यानी इसके पास जो है आपके पास HMV लाइसेंस होना अनिवार्य है फ्रेंड्स। मोटर तंत्र का ज्ञान, उम्मीदवार को वाहन में मौजूद छोटे दोषों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि जो ड्राइवर हैं उनको जो वाहन है उसमें छोटे मोटे जो खराबियां होती है उसको दूर करने के लिए उनके पास कुछ जानकारी होनी चाहिए। कम से कम 3 वर्षों के लिए हल्के और भारी वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो लाइसेंस है वो 3 वर्ष पुराना होना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त जो बोर्ड संस्था है उससे 10वीं पास होना चाहिए। यानी अगर आप 10वीं पास है और आपके पास 3 वर्ष से पुराना लाइसेंस HMV का है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब जानेंगे कि इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो कैसे होगी। तो चालक जो है उनके लिए अपेक्षित पात्रता मानदंड रखने वाले उम्मीदवारों के लिए हल्के और भारी मोटर वाहनों को चलाने के लिए उनकी योग्यता का आकलन ट्रेड टेस्ट या ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। पात्र उम्मीदवारों को ड्राइविंग टेस्ट की तिथि और स्थान अलग से सूचित किया जाएगा। यानी अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप अप्लाई करें, उसके बाद आपको सूचना मिलेगी कि आपका जो ट्रेड और ड्राइविंग टेस्ट है वो कहाँ होने वाला है। ये चीज़ आपको बाद में बताया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो आवेदन करना है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या देना है। तो यहाँ पे आवेदन के लिए सबसे पहला उस सभी डॉक्यूमेंट्सों को फ़ोटोकॉपी करना है और उसे स्व अभिप्रमाणित करना होगा। तो अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे ये देखेंगे। या आयु प्रमाण पत्र चाहिए, शैक्षणिक योग्यता अपने ऊपर हमने फ्रेंड्स बताया है कि शैक्षणिक योग्यता में कम से कम आपके पास मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस किस प्रकार का होना चाहिए तो 3 साल पुराना होना चाहिए और HMV होना चाहिए। ड्राइविंग अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में क्रम 1 के अनुसार होना चाहिए। यानी फ्रेंड्स वही जो प्रमाण पत्र आपको देना है ड्राइविंग सर्टिफिकेट वो देना होगा आपको। भारत सरकार के तहत पदों में नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रारूप में सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यानी इसके लिए एक जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा छूट के लिए। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसके लिए आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा भूतपूर्व सैनिक के लिए। अब यहाँ पे बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस के लिए फ़ी जो देना है वो कितने देना है। तो अगर आप OBC जनरल से आते हैं तो आपको 100 रुपये देना होगा। अब 100 रुपये जो कैसे देना है तो भारतीय डाक ऑर्डर 100 रुपये की राशि URC के रूप में भुगतान करना होगा।
यूसीआर जो एक प्रारूप है पेमेंट का, उसके रूप में आपको पेमेंट करना होगा। वहीं आप यहाँ पे देखेंगे आवेदन शुल्क के बिना आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को 100 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अलावा ड्राइविंग टेस्ट के लिए पात्र उम्मीदवारों को 400 रुपये जो है ये अलग से भुगतान करना होगा। उसकी राशि जो है यूसीआर जमा करना होगा, यानी यूसीआर के द्वारा आप उसका पेमेंट करेंगे। अब यहीं ड्राइविंग टेस्ट में शुल्क में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए छूट है। यानी अगर आप SC ST या महिला उम्मीदवार हैं तो आपके लिए 400 रुपये का छूट दिया गया है, यानी 400 रुपये का आपको पेमेंट नहीं करना है। और उम्मीदवार द्वारा हाल ही में पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो खींचा होना चाहिए। फ़ोटो उसमें 2 लगेंगी, जिस पे एक प्रमाणित होना चाहिए और नहीं उस पर सिग्नेचर आपका होना चाहिए और एक फॉर्म पे चिपका होना चाहिए। यानी आगे हम वीडियो में बताएंगे, फॉर्म का एक प्रारूप दिखाएंगे, फॉर्म को कैसे भरना है, उसी फॉर्म को भरना है और किस पते पर भेजना है, आगे हम वीडियो में बताएंगे। तो अब वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरी जानकारी इसमें मिलेगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बताया गया है उस फॉर्म को फ़ोटो को जो है फॉर्म पे चिपकाना होगा और चिपकाने के बाद उसको एक लिफाफे में पैक करके इस पते पर भेजना होगा। यहाँ पे पता आप देख सकते हैं। इसे केवल स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक के माध्यम से इस पते पर सहायक निदेशक भर्ती कार्यालय, मुख्य डाक महाअध्यक्ष, बिहार परिमंडल, पटना, पिन कोड यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे इसको भेजा जाना चाहिए। अगर आप इस पते पर नहीं भेजते हैं तो आपका आवेदन जो है अस्वीकार कर दिया जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं कि फॉर्म का प्रारूप क्या है और कैसे इस फॉर्म को हम भरेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म का प्रारूप हमारे सामने आ चुका है। उम्मीदवार का इसमें नाम डालना होगा, पिता का नाम डालना होगा और किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं ये इसमें लिखना होगा। अस्थाई पता यहाँ पे डालना होगा और प्रचार का पता डालना होगा। अगर आप अस्थाई पता वहीं है जहाँ का आप सेम, कहने का मतलब है करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो दोनों में सेम एड्रेस डाल देंगे। और यहाँ पे आपका एक फ़ोटो लगाना होगा। उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे और नागरिकता बताएंगे, जन्म तिथि यहाँ पे अंकित करेंगे और आयु यहाँ पे भी आपको फ्रेंड्स लिखना होगा कि आयु आपका कितना है। 9 नंबर कॉलम में बताया आयु दिनांक 12 जनवरी 2025 को कितने वर्ष के आप हो गए हैं और कितने दिन कितने महीने के हो गए हैं, इसमें आपको बताना होगा। और यहाँ पे 10 नंबर कॉलम में दिया है सामुदायिक, यानी आप जिस कैटेगरी से आते हैं, जैसे सामान्य वर्ग से आते हैं तो सामान्य वर्ग के नीचे सही का निशान लगाना है। पिछड़े वर्ग से आते हैं तो पिछड़े वर्ग में, अनुसूचित जाति से आते हैं तो इस जो भी कैटेगरी आपका है उसके नीचे अपना यहाँ पे टिक लगाएंगे। और अनिवार्य रूप से फ्रेंड इसमें आपका जाति प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए। यदि उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो उसे निर्धारित रूप से सक्षम पदाधिकारी द्वारा, यहाँ पे वही फ्रेंड्स बताया गया है जो जाति हम बोले हैं लगाने के लिए, वही चीज़ बताया गया है। 11 नंबर श्रेणी में आप देखेंगे बताया गया है कि श्रेणी ये निशान भूतपूर्व सैनिक अगर आप हैं तो यहाँ पे टिक सही का मारेंगे, अगर नहीं है तो अन्य पे टिक मार लेंगे। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ पे बताएंगे कितने वर्षों से आप हैं भूतपूर्व सैनिक। 12 नंबर कॉलम में आप आएंगे, शैक्षणिक योग्यता का विवरण यहाँ पे दिया गया है। 10वीं पास का विवरण देना है कि 10वीं कक्षा का आपके विद्यालय का नाम क्या था, आप किस बोर्ड से उत्तीर्ण किए हैं और उत्तीर्ण होने का वर्ष क्या है। उसके बाद 13 नंबर कॉलम में आएंगे तो यहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछा जाएगा कि आपके पास जो लाइसेंस है हल्के मोटर वाहन का जारी करने की तिथि और उसकी वैधता क्या है, और भारी मोटर वाहन की जो उसको जारी करने की तिथि और उसकी वैधता क्या है, इसको हम डालेंगे। और एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आपका जो भरे हैं विवरण उससे अगर मेल नहीं खाता है तो आपकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। यानी आपका डॉक्यूमेंट्स और ड्राइविंग लाइसेंस मैच होना ज़रूरी है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस पे आपके नाम होगा, सर्टिफिकेट पे सेम नाम होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जो ड्राइविंग लाइसेंस पे है वही डेट ऑफ बर्थ आपका सर्टिफिकेट पे भी होना अनिवार्य है फ्रेंड्स। यहाँ पे 14 नंबर कॉलम में आपसे अनुभव पूछेगा कि ड्राइविंग करने का अनुभव आपका कितना वर्षों से है, तो आप इसमें से अपना बता देंगे। और यहाँ पे आप जो 15 नंबर कॉलम में दिया गया है प्रमंडल, इकाई या वरीयता क्रम, यहाँ पे आप जिस प्रमंडल के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसमें आप टिक मार्क कर लेंगे।
16 नंबर में बता रहा है फ्रेंड्स, या कोई प्रासंगिक अन्य जानकारी हो तो यहाँ पे भरेंगे, अन्यथा छोड़ सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से सत्य, मान्य और प्रामाणिक है। यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेंगे, दिनांक और स्थान लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है फ्रेंड्स संलग्न क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगाना है। आयु प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लगाना है। शैक्षणिक योग्यता के लिए 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए। और उसके बाद लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस जो HMV हम बताएं वही लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अनुसार भारत सरकार के तहत नियुक्त जाति प्रमाण पत्र, यानी भारत सरकार द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र बनता है वो जाति प्रमाण पत्र, यानी कि भारत सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र ये होना चाहिए। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो सैनिक का प्रमाण पत्र देना होगा। इस सभी को अटैच करके स्वाभिप्रमाणित करके एक लिफाफे में डालना है और उसे स्पीड पोस्ट करना है। स्पीड पोस्ट करने का प्रारूप यहाँ पे फ्रेंड्स बताया गया है कि स्पीड पोस्ट कैसे कर सकते हैं। इस प्रारूप में आप देख सकते हैं। कार्यालय प्रबंधक मेल मोटर सेवा पटना में स्टाफ कार चालक सीधी भर्ती पद के लिए आवेदन। यहाँ पे भेजने वाले का पता यहाँ पे देना है और पाने वाला का पता यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। आप अपना एड्रेस डालेंगे और सेम टू सेम यहाँ पे इसको लिफाफे के ऊपर चिपका देंगे। दोस्तों यही फॉर्म का जो प्रोसेस है हमने बताया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अभी सभी दोस्तों को अपने शेयर करें ताकि यह सभी के पास वीडियो पहुंच सके।